यहां का उदाहरण देना चाहता हूं, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फिकवाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा हो गया। एक दूसरे की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई, नुकसान हुआ। जब हम सब लोगों ने जांच और सच्चाई बताई तो उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए। 17 नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल गए, एनएसए लगा उन पर। हाईकोर्ट में आप जानकारी कर लेना उन पे किस तरह का वो केस था। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे, जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं आप उनसे पूछिए। अगर ये हमें, आज तो साइंस है, आज तो एस्ट्रोनॉमी है, आज तो साइंस है ना हमारे आपके बीच में, और हमारे आपके पास न जाने कितने ऐप हैं जहां पे अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो आप जानकारी कर लेंगे, सच्चाई आ जाएगी सामने। चैट जीपीटी है मान लीजिए, और भी प्लेटफॉर्म हैं। आप मुझे बताइए, ये जो कुंभ में ये फैलाया गया था, कितने वर्ष वाला फैलाया था, कितने वर्षों बाद हो रहा है, बताइए कहां से ये लेकर के आए थे? नहीं, ये है मेरे पास डेटा है, देखिए डेटा दिखा रहा हूं, दूसरे तरह का डेटा। एक मिनट, इन्होंने डेटा की बात की, जो हमारे हाथ में था डेटा वो हम लेके आ गए। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रुक जाओ, उसके लिए बताएंगे। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। यादव आयोग कहा गया था, CBI जांच भी हुई, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं। आप लोग यह विषय भूल गए या उठाया? नहीं, भूले नहीं है, हम आप लोगों से भी सहयोग और मदद चाहते हैं उसमें। हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहते हैं। जब ये मैंने बात सदन में पूछी थी, हमारे हालांकि मुख्यमंत्री जी योगी हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। अभी डंडा और अंडे की बात कर रहे थे, अंडा मतलब 0, क्योंकि हमारी आपकी भाषा में अंडा भी बोलते हैं 0 को। जिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो वो डंडे की बात कर रहे थे, सोचिए आप, ठोक देंगे। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, मुझे उम्मीद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ लिया होगा और रिटायर हो रहे हैं। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, को कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली।
सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म? वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। मैं तो यहीं के एक साथी का धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। प्रयागराज का ही नौजवान था और उस समय हम लोगों को जानकारी मिल गई रात को ही, 2:15 बजे मैसेज आ गया। लेकिन क्योंकि इश्यू बहुत सेंसिटिव था इसलिए मैंने ट्वीट नहीं किया और ना उस पर स्टेटमेंट दिया। मैं सरकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोचिए, सरकार ने साधु संत, जितने मुनि, जितने हमारे लोग आए थे जो कुंभ की शोभा थे, इतने लोग, उनसे क्या झूठ बोला कि किसी की जान नहीं गई है। और आपने खुद देखा होगा रात के 2 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक एम्बुलेंस आ जा रही थी। और फिर हमारा डेटा वाला एक पत्रकार साथी, आप ही की यहां प्रेस हुई थी प्रयागराज में, कहा कि मैंने साजिश और षड्यंत्र का पता कर लिया है, सरकार ने कहा, और कहा कि जो संगम नोज पे जो लोग हैं उसमें नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके मोबाइल हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 या 16 हजार की हमारे पास सूची है। अगर संगम नोज पे 16 हजार थे, हम वो डेटा गलत मान लें, हम 30,000 मान लें, हम 50,000 मान लें, अगर तो जो सरकार दावा कर रही थी 100 करोड़ का, वो बताओ 1000 या लाख का इंतजाम नहीं कर पाई क्या? हमारे जो गुरु संत आए थे, जो हमारे कुंभ की शोभा होते हैं, उनसे शाही स्नान के लिए झूठ नहीं बोला गया? और फिर शर्म तो तब आनी चाहिए सरकार को कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जानते थे कभी भी शाही स्नान बदला नहीं, कभी शाही स्नान नहीं बदला जाता है। तो इन्होंने क्या साधु संतों से झूठ बोला था कि नहीं बोला था? और आपसे बेहतर तस्वीर, आपसे बेहतर वीडियो आपके किसी के पास नहीं होंगे जितने आपने देखा होगा मिस मैनेजमेंट। लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोंटा जा रहा है आपका। देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फर्रुखाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कोई शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त न कर दे। जो माफिया पे 50 गनर हैं, कई माफियाओं पे, उनके गनर हटा करके एक एक गनर अपने पत्रकार साथियों को दे देंगे। जो 50 गनर माफिया लेके घूम रहे हैं। हाँ बोलिए। बहुत अहम सवाल, ये बताइए कि यूपी में इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, हर मुद्दा कहाँ चल रहा है? बीजेपी वाले चला रहे हैं। हाँ, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो 27 से चुनाव में कैसे होगा फिर? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, कोई यादव एक तरफ। मुझे नहीं पता किस अखबार के पत्रकार हैं, हो सकता है यूट्यूबर हों।
अच्छा, इंडिया टीवी के हैं, तो बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। ये जो बात हमें कह रहे हो, कभी कभी जो वहां बैठते हैं, जो बहस कराते हैं वहां पर, मुझे उम्मीद है नहीं, जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं, कहां हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया। हम लोग जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं हैं।